मतलब क्या होता है कि उसमें सिकुड़न आ रही, यानी कि वो थोड़ा नैरो हो रहा है, और जब ज्यादा नैरो हो जाता है तो हाइपरटेंशन। इसलिए दोस्तों आपने सुना होगा कि आपका 80% ब्लॉकेज है, 30% ब्लॉकेज है या 90% ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज हर किसी के शरीर में होता ही है, लेकिन वो ब्लॉकेज अगर आपका 90 प्लस अगर ब्लॉकेज हुआ, ज्यादा अगर ब्लॉकेज हुआ, तो डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक आने के सिम्टम्स 100% होते हैं। अब इसमें क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जो हमको ये जो हाई बीपी जो है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, उसका हमको अगर कुछ कंट्रोल अगर हमने किए तो डेफिनेटली हम इस हाई बीपी से थोड़ा सा छुटकारा पाने में हमको मदद मिलती है। सबसे पहला काम है हमारा, जो अगर व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो वो स्मोकिंग करना बंद कर दे या कम कर दे। और उसी प्रकार से जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग है, यहाँ पर सेकेंड हैंड स्मोकिंग का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन स्मोक कर रहा है और आप उसके बाजू में खड़े हैं, तो आपके जो श्वास लेने के समय में उसका धुआं आपके नसिका के द्वारा आपके लंग्स में जा रहा है, तो वो ज्यादा डेंजर है इन कंपैरिजन टू जो स्मोकर्स। तो हमको सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी बचना है। दूसरा इसमें रहता है, जो पर्सन डायबिटिक होता है वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होता है। और महत्वपूर्ण बात जो है, ओब्यूज है, ओवरवेट है, जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिसका डाइट जो है अनहेल्दी है, जिसमें कि सोडियम की मात्रा यानी नमक की मात्रा ज्यादा है, और पोटेशियम की मात्रा, केसीएल की मात्रा अगर कम है तो भी ये प्रॉब्लम आने के चांसेस है। उसी प्रकार जो व्यक्ति मैक्सिमम ड्रिंक करता है, अल्कोहल ड्रिंक करता है, वाइन ज्यादा पीता है, उसको भी ये प्रॉब्लम आता है। और कैफीन का जो इंटेक बहुत ज्यादा, स्ट्रेस से तो मैंने कहा टेंशन से कोई नहीं बचा है, लेकिन बहुत अत्यधिक अगर टेंशन है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। कुछ लोगों को थायराइड प्रॉब्लम्स है तो भी ये प्रॉब्लम हाई बीपी का आता है। कुछ एड्रेनल ग्लैंड्स के ट्यूमर्स रहते हैं, डिप्रेशन है, ये सारे चीजों के कारण हमको हाई बीपी के शिकार होने पड़ सकता है। और उसके बाद में अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो कुछ समय तक हमारी फैमिली हिस्ट्री में भी बोलते हैं कि फोर फादर, लेकिन हम यहाँ पर अर्बलाई फैमिली से जुड़े हैं तो हम उसको जीन्स को जो है केवल 20% मानते हैं। उसी प्रकार से हमारा एज का जो फ्लक्चुएशन, जैसे कुछ रिमेडीज, कोल्ड रिमेडीज होती है, उस प्रकार से अगर हम उसका सेवन करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं हाई बीपी के। अब जो गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन एंड प्री इक्लेम्सिया जो है, उसमें गैस्ट्रेशनल में क्या होता है दोस्तों, जब वुमेन यानी स्त्री जब प्रेग्नेंट होने के बाद चाइल्ड को बर्थ करती है, उस समय भी 8 to 10% जो है प्रेगनेंसी में भी बीपी फ्लक्चुएट होता है, बीपी बढ़ता है। तो ये प्रेगनेंसी की जब चाइल्ड बर्थ होता है उस समय में भी ये क्या होता है कि बीपी का फ्लक्चुएशन होता है। अब प्री इक्लेम्सिया जो है एक सीरियस कंडीशन है, ये जो अगर प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ यानी प्रेगनेंसी के बाद में भी अगर रहता है, कुछ दिन तक तो रहता है, लेकिन अगर वो कंटिन्यू होकर होता है तो भी आपको प्रॉब्लम आएगा काय का, हाई बीपी का, क्योंकि उस समय ब्लड की जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, जिसमें यूरिन में उनके प्रोटीन जो है वो एक्सक्रीट होते रहता है, तो प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है, तभी ये प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं 5% जो प्रेगनेंसी वुमेन्स रहते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 60% जो उनके जो डेथ होते हैं वो होता है कैसा कि मैटरनल डेथ, ये ग्लोबली एक्सटेंड किया गया है क्योंकि प्री एक्लेम्सिया के कारण। अब यहाँ पर दोनों रिस्क होती है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम मानसिक रूप से भी उस समय बहुत अत्यधिक टेंशन में रहते हैं, और हमारा जो फ्लो ऑफ ब्लड की स्पीड रहती है वो भी एक्सेसिव होती है, तो उस समय भी हम हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं और हाई बीपी का प्रॉब्लम हमको सफर होते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आने के कारण सिम्टम्स और साइन क्या है कि बीपी अगर हमको है, हाई बीपी है, ऐसा क्या सिम्टम्स और हमारे साइंस होते हैं, तो वो हम यहाँ पर कुछ हद तक भी बता सकते हैं, लेकिन ये सडन भी आता है, क्योंकि सडन हार्ट अटैक्स भी देखे हैं, सडन ब्रेन स्ट्रोक्स देखे, ये सारे प्रॉब्लम्स भी हम जानते हैं।
अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले सुबह सुबह हेडेक आना, बजिंग जो है, कुछ कान में ऐसा कुछ आवाज आना, गुनगुनाहट की जैसी आवाज आना, ये सारे सिम्टम्स है। नोज में से, नाक में से ब्लीडिंग होना, विजन का प्रॉब्लम आना, बराबर नहीं दिखना, चेस्ट में पेन आना, हमारे को श्वास लेने में तकलीफ होना, और हमारे जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर होना, हमारे यूरिन में ब्लड जाना, और हमारे को कंफ्यूजन होना, थकावट महसूस होना, ये सारे चीज जो है दोस्तों, क्या होता है कि उसी प्रकार से हमारे चेस्ट, नेक और ईयर्स में भी प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। तो ये जो है, ये साइन और सिम्टम्स है कि आपको हाई बीपी का शिकार हो रहे हैं। तो हाई जो बीपी शिकार होते हैं उसपे क्या क्या प्रॉब्लम आता है? स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट फेल्यूर हो सकता है, आपका विजन जो देखने की जो विजन है वो भी कमजोर हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, हार्ट फेल्यूर्स होता है, किडनी डिसीजेस का प्रॉब्लम आता है, और उसी प्रकार से हम जो सेक्सुअली जो रहते हैं वो डिसफंक्शन आता है। ये प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे हाइपरटेंशन। अब हार्ट अटैक कैसा होता है? हाई ब्लड प्रेशर को जो आर्टरीज जब डैमेज करती है तो वो क्या होता है, कहीं कहीं पे कुछ जगह में, जैसे मैंने बताया था कि वाटर पाइप में अगर ब्लॉकेज है तो फ्लो ऑफ ब्लड जो रहता है, वाटर रहता है, वो कम हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे आर्टरीज में अगर कोई कोलेस्ट्रॉल जगह ज्यादा जम गया है, उसकी जो थिकनेस है, नॉर्मल थिकनेस से अगर कम होती है तो डेफिनेटली क्या होता है कि हमको हार्ट अटैक आने के सिम्टम्स आते हैं। उसी प्रकार से जब हमारा वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, हमारे हार्ट के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा प्रेशर आता है, तब क्या होता है कि हार्ट जो इनलार्ज होने के बाद में वो क्या होता है कि जो, जैसे अभी मान लीजिए एक फुग्गा है, फुग्गे को अगर आप फूकोगे तो उसमें उसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी हवा ही उसमें जाएगी। अगर उसमें उससे ज्यादा अगर हवा भरेंगे तो क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं बैलून। उसी प्रकार से हार्ट जब एनलार्ज होता है, एनलार्ज होते होते क्या होता है कि वो बर्स्ट होता है, दैट इज व्हाट हार्ट फेल्यूर। उसी प्रकार से एंजियोप्लास्टी जैसे बताते हैं हम, एंजियो क्या होता है कि हमारे जो कार्डियोवास्कुलर जो रहता है, माइक्रोवास्कुलर और कार्डियोवास्कुलर, इसमें